मध्य पूर्व में एक संकट गहराता जा रहा है जिसके दुनिया भर में बहुत बड़े और गहरे असर होने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इस दहला देने वाले मंजर से। कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर एक जबरदस्त हमला हुआ है। आसमान में उठती ये आग की लपटें सिर्फ धुआं नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े धमाके का नतीजा है। एक ऐसी घटना जो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को हिलाकर रख देगी। अब देखिए, ये कोई मामूली आग नहीं है। ये एक ग्लोबल एनर्जी संकट की घंटी है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये अकेली फैसिलिटी दुनिया की 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी की सप्लाई करती है। एलएनजी वही गैस है जिसे ठंडा करके लिक्विड बनाया जाता है ताकि इसे बड़े बड़े जहाज़ों में भरकर पूरी दुनिया में भेजा जा सके। लेकिन सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? कतर में लगी इस आग की जड़ को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और ईरान पर हुए 2 बड़े इजरायली हमलों को देखना होगा। इजराइल ने एक साथ डबल अटैक किया। एक तरफ तो ईरान के एक बड़े सियासी चेहरे को निशाना बनाया और दूसरी तरफ उसकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी पर हमला कर दिया। अली लारिजानी की हत्या कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा एस्केलेशन था। वो ईरान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के एक मजबूत पिलर थे और उन्हें हटाने का मतलब था पूरे सिस्टम को हिला देना। और देखिए, यही इस पूरे संघर्ष का दिल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है जो 2 देशों में बटा हुआ है। तो जाहिर है, एक हिस्से पर हमला मतलब दूसरे के लिए भी सीधा सीधा खतरा। ईरान वाले हिस्से को साउथ पार्स कहते हैं और कतर वाले को नॉर्थ डोम। तो ईरान ने भी जवाब दिया और बहुत तेजी से दिया, लेकिन उनका निशाना वो था जिसने सबको चौंका दिया। दुनिया जिसकी उम्मीद कर रही थी वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब हमला इजराइल ने किया था तो फिर ईरान ने बदला लेने के लिए एक मुस्लिम देश कतर को क्यों चुना? इसका जवाब असल में एक बहुत ही सोची समझी ठंडे दिमाग वाली स्ट्रैटेजी में छिपा है। ये चाल इजराइल को सीधे चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसके सबसे पावरफुल दोस्त अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए चली गई थी। रास लफान पर ईरान के इस हमले का असर सिर्फ कतर तक ही नहीं रहा। इसकी वजह से पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट में जैसे एक भूचाल आ गया। और इसका सीधा असर भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर तुरंत देखने को मिला। सोचिए, हमारे घरों और फैक्ट्रियों को चलाने के लिए जो गैस आती है उसका लगभग आधा हिस्सा कतर से ही आता है। और ये सिलसिला यही नहीं थमा। ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी। ईरान ने इसके बाद यूएई, सऊदी अरब, कुवैत और ओमान सब जगह एनर्जी ठिकानों पर मिसाइलें दागीं। अब जैसे जैसे ये संकट बढ़ता गया, पूरी दुनिया में जवाब ढूंढे जाने लगे और फिर शुरू हुआ डिप्लोमेटिक लेवल पर एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का एक बहुत ही सनसनीखेज खेल। सबसे पहले अमेरिकी प्रशासन ने फौरन इससे अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन इस दावे पर तुरंत सवाल उठाए गए। पुराने डिप्लोमैट्स ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनका मानना था कि ये झूठ है और ये किसी गहरे तालमेल की तरफ इशारा करता है। और अगर हम थोड़ा पीछे देखें तो ये पैटर्न पहले भी नजर आता है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जहां इजराइल एक्शन लेता है और अमेरिका अनजान बनकर डिप्लोमैटिक मुश्किलों से बच निकलता है। तो क्या इस पूरी तबाही के पीछे कोई और ही मकसद था? अमेरिका के एक पूर्व काउंटर टेररिज्म चीफ का एनालिसिस एक ऐसी चौंकाने वाली बात की तरफ इशारा करता है जो शायद इस पूरे खेल को ही बदल दे। इस थ्योरी के मुताबिक इजराइल ने जानबूझकर उस अकेले अधिकारी को रास्ते से हटाया जो शांति का रास्ता बना सकता था। उन्हें पता था कि ऐसा करने से ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए भड़केगा और इस लड़ाई झगड़े में शांति की कोई भी उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसे संघर्ष में जहां इतनी सारी परतें हैं, जहां एक देश पर हमला इसीलिए होता है ताकि दूसरा भड़के और किसी तीसरे पर हमला कर दे, तो सोचने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल की असली डोर आखिर किसके हाथ में है?